Hello everyone, this is Hema here, your favorite friend, and today we are going to start Democracy for 7th class. So we are going to start democracy and its emergence in modern societies. In this we will know about how democracy has came in force. So, to know about democracy, first we need to know कि what does this word means. इस word का मतलब क्या है. डेमोक्रेसी को समझने के पहले हमें इस word का मीनिंग जानना ज़रूरी है. This word you know has taken from Greek language. Greek language में दो word हैं, demos and kratos. Demos in the sense people and kratos in the sense rule. तो it means the term democracy means rule by the people. इसका मीनिंग हो गया डेमोक्रेसी. वर्ड का मीनिंग हो गया लोगों का शासन. डेमोक्रेसी यू नो इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्फ. अब डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिसमें लोग खुद को खुद ही रूल करते हैं. और 1980 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, ही डिफाइन डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड. उन्होंने बहुत ही ईजिली डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है. ही सेड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. मीन्स डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का रूल करना, लोगों का शासन करना लोगों के लिए और लोगों के ही द्वारा. सिंपली गवर्नमेंट डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. Now we will talk about डेमोक्रेसी इन इंडिया कि भारत में डेमोक्रेसी क्या है. ठीक है, तो इन इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ देयर. भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि लोकतंत्र है. सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हमारे भारत में जो डेमोक्रेसी है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसमें होता क्या है? लोग जो है गवर्न करते हैं खुद को थ्रू दी रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड दे रूल. Now we will know about key features in the emergence of democracy in modern society. Means कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे की फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनसे कि मॉडर्न सोसाइटी में भी डेमोक्रेसी का इमर्जेंस हुआ. इमर्जेंस इन द सेंस कि उदय हुआ. सो द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ लिंक्ड विद यूरोप. ओके, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ये कहीं ना कहीं यूरोप से लिंक करती है. क्या ऐसा हुआ वहाँ पर, क्या हुआ जिसके वजह से डेमोक्रेटिक फॉर्म में आया. ठीक है, तो द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसको हमने पहले भी पढ़ा है. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं. ओके, which had happened in 1688 से 89 तक. ठीक है, 17th सेंचुरी की बात है जो कि इंग्लैंड में हुआ था. और दूसरा रिवॉल्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि फ्रांस में हुआ था. ठीक है, तो दीज टू रिवॉल्यूशंस ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में ये इन दोनों रिवॉल्यूशंस का बहुत बड़ा योगदान था जिनके वजह से कि फाउंडेशन जो था डेमोक्रेसी का, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स ऑफ लॉ लागू हुए. ओके, ओके. सो डियर फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट स्लाइड अभी हम बात कर रहे थे सेंचुरी की. ठीक है, हमने 17th सेंचुरी के बारे में बात की और एक वर्ड पहले ही हम कह रहे थे कि ये कब हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. इट हैड हैपेंड इन 1688 सॉरी. ठीक है, तो और आगे हमने कहा कि 17th सेंचुरी की बात है ये. तो व्हाट डज दिस मीन? ये फंडा क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल फंडा है कि जब भी हम किसी सेंचुरी की बात करते हैं और सेंचुरी के साथ जब हमें उस सन को कैलकुलेट करना है तो हम सेंचुरी में से 1 माइनस करके ही सन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने कहा 17th सेंचुरी, तो 1 माइनस करेंगे तो वहाँ 16 आ जाएगा. ठीक है, इसलिए 1688 हो गया वहाँ पर. जब भी हम सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी सन उसमें कैलकुलेट किया जाएगा वो 1700 से होगा. ठीक है,
मीन्स 17th सेंचुरी इन द सेंस कि 1600 से 1700 के बीच का टाइम. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी इट मीन्स 1700 से 1800 का टाइम. और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मिड सेंचुरी, ठीक है, जब भी हम मिड की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स 50 का टाइम. सपोज हम 16th सेंचुरी मिड की बात कर रहे हैं तो ये टाइम होगा 1550 का. ओके, होप यू अंडरस्टूड अबाउट द सेंचुरी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सन और सेंचुरी को. और आगे और अच्छे वीडियोस देखने के लिए, अच्छे स्लाइड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू. योर बेस्ट फ्रेंड हेमा.